आज हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। देखिए, बिल्कुल डिटेल का मतलब है कि बिल्कुल डीप में जाके एक एक पॉइंट को हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखिए, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। देखिए, फिजिक्स में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, और खासकर हीटिंग इफेक्ट से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। बड़े का मतलब है 3 to 5 मार्क्स, और देखिए 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे हाउ हीट जनरेट। देखिए, हीट जनरेट कैसे होती है, हीट बनती कैसे है। ओके, सो टू मेंटेन करंट को मेंटेन करने के लिए जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स हमारा सेल, बैटरी, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा सोर्स है वो करंट को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर देता है। देखिए, एक्सपेंड का मतलब है इंक्रीज करना, अपनी एनर्जी को बढ़ा देना। ओके, सो टू मेंटेन करंट सोर्स एक्सपेंड इट्स एनर्जी। ओके, और देखिए अब जो एनर्जी एक्सपेंड हुई, जो एनर्जी इंक्रीज हुई, देखिए अब उसका यूज थोड़ा ज्यादा होगा। उसका दो हिस्सों में होगा। देखिए, 2 हिस्सों में इसका यूज होगा। देखिए, जो पहला हिस्सा होगा एनर्जी का, एक हिस्सा होगा, उसका यूज होगा इन मेंटेनिंग द करंट एंड कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। देखिए, जो एक हिस्सा होगा एनर्जी का, उसका यूज होगा मेंटेन करने में करंट को, और यूजफुल वर्क में कंज्यूम हो जाता है। देखिए, यूजफुल वर्क में एग्जांपल है रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फैन। ओके, सो देखिए अब तो एक हिस्से का काम तो यहाँ पे हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा बचा है एनर्जी का, ओके, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुई तो एनर्जी का जो दूसरा हिस्सा है उसका यूज होगा रेस्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज टेम्परेचर। देखिए, अब जो एनर्जी बची थी आपकी वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिससे आपके गैजेट का या फिर डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, रेज हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिकल फैन बिकम्स वार्म। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार जब फैन कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है तो फैन कुछ समय के बाद हीट हो जाता है। देखिए, अगर आप टच करके देखते हो तो थोड़ा गरम गरम आपको महसूस होगा वहाँ पे फैन पे। ओके, तो यही एग्जाम्पल है इसका एनर्जी का, जब ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे हीट जनरेट होती है और क्यों होती है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। देखिए, यहाँ पे एक तरह से डेफिनेशन है, मैंने इसको माइंड मैप की तरह बना दिया है, पर अगर आप इन चारों पॉइंट्स को एकदम इकट्ठा कर दोगे तो एक पैराग्राफ बन जाता है, जिसको हम बोल देंगे डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट की। देखिए, इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, पूरी तरह से वो रेजिस्टिव है, तो अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू द बैटरी। ओके, देखिए अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा रेजिस्टर की वो सिर्फ बैटरी से ही कनेक्टेड होगी। ओके, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, अब जो सोर्स की एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली, ठीक है, डिसिपेटेड होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, अब जो फॉर्म ऑफ हीट में डिसिपेटेड हो रही है इसी को बोल देते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। सो ये बड़ा सिंपल था। ओके, अगर आप इस पूरे को जोड़ देते हो तो आपकी एक डेफिनेशन बन जाती है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, आप इसको लिख सकते हो। ओके, आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे हीट के लिए, पावर के लिए, वर्क डन के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेट अस कंसीडर करंट आई। देखिए, यहाँ पे करंट है वो आई है। ओके, फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर। देखिए, यहाँ पे फ्लोइंग लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, यहाँ पे फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर, करंट आई है वो रजिस्टर आर के थ्रू फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ओके, और टाइम यहाँ पे टी है, चार्ज क्यू है। देखिए, अब ये जो चार्ज है इसको मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अगर हम इसको मूव कराएंगे तो उसमें हमारा वर्क डन कंज्यूम होगा, वो वर्क डन होगा वी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ओके, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास वी इंटू क्यू, और ये इन टाइम टी में हुआ है पूरा प्रोसेस। ओके, देखिए यहाँ पे वर्क डन हमारे पास आ चुका है वी इंटू क्यू। और देखिए, हमने 9th में अच्छी तरह पढ़ा था, आप अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज एक बार जाकर देख लीजिएगा बुक को। देखिए, वहां पे पावर का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वहां पे वर्क डन बाय टाइम। ओके, प्लीज आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप 9th की बुक एक बार
कंसीडर कीजिएगा, 9th की बुक के बाद देखिएगा, आपके वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है ये फॉर्मूला। ओके, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय टाइम हमारा पावर का फॉर्मूला हमने बनाया था 9th क्लास में। ओके, सो वर्क डन हमारे पास आ गया है V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और नीचे T टाइम। ओके, तो V हमने रख दिया अलग और Q बाई टी हमने रख दिया यहाँ से अलग ले लिया, तो क्योंकि Q बाई टी हमें पता है करंट होता है। ओके, तो करंट यहाँ पे I आ गया। तो हमारे पास पावर का एक नया फॉर्मूला बन जाता है, वो है P इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ पे P पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया है P इक्वल टू वी आई। ओके, देखिए अब एनर्जी सप्लाइड क्या होगी हमारी, यानी एनर्जी क्या होगी। तो देखिए एनर्जी या वर्क डन की बात होती है। देखिए वर्क डन एनर्जी को मैं एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए P इंटू टी, देखिए P इंटू टी कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ P इंटू टी कैसे। देखिए पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ से वर्क डन हमारे पास आ जाएगा P इंटू टी। ओके, तो और इस वर्क डन को मैंने बोल दिया है एनर्जी सप्लाइड, यही हमारी एनर्जी है वर्क डन ही। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो P इंटू टी हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ से देखिए हमारी पावर क्या आई थी, देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा पावर आई थी V इंटू आई, तो यहाँ पे V इंटू आई में पुट कर दूंगा और टाइम T। ओके, और देखिए हीट, देखिए जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तो मैं एनर्जी को डायरेक्टली लिख दूंगा कि हीट और फॉर्मूला आ जाएगा VIT। देखिए हीट का एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। जब हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखिए H इक्वल टू VIT, तो V है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। ओके, तो IR यहाँ पे पुट कर दिया गया है और I यहाँ से ले लिया और T भी यहाँ पे पुट कर दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे I 2 बार है, देखिए तो I स्क्वायर R T, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन चुका है हीट का I स्क्वायर R T। और इसी फॉर्मूले को जब हम बोल देते हैं कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ओके, देखिए जब हम इस फॉर्मूले पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तब हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर R T, इसी को हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन फॉलो हो रहा है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, देखिए देखते हैं। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बताया गया है कि इट इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर ऑफ करंट के। ओके, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट आर टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। ओके, टी, तो फॉर्मूला आ जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ओके, तो ये पूरा जूल्स लॉ है, बस इतना, ठीक है। चलिए अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम में ये टॉपिक कैसे कवर हो गया। देखिए मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देख लो, अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तब आप बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिस नहीं किया गया है, सभी फॉर्मूला के बारे में बात की गई है, हर एक थ्योरी के बारे में बात की गई है आपके जो हीटिंग इफेक्ट से था। ओके, सो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया है बच्चों। ओके, देखिए इस हमने बहुत ही कम टाइम में हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोट। देखिए जो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वोट, WATT। तो यहाँ पे W यहाँ पे उसका साइन है। ओके, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, देखिए जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है तब यहाँ पे जो पावर है वो 840 वोट है। पर देखिए अब ये क्या बोल रहा है, एंड 360 वोट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, और जब हीटिंग मिनिमम रेट पे है तब जो पावर है वो है 360 वोट। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई की गई है वो 220 वोल्टेज। ओके, तो फाइंड करना है व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है, दोनों केसेस में मिनिमम और मैक्सिमम केस में फाइंड करो करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए पहला केस देखते हैं, यहाँ पे देखिए P इक्वल टू वी आई हमें पता है, हमने अभी अभी डिस्कस करके पीछे से हम आए हैं P इक्वल टू वी आई। ओके, देखिए यहाँ पे ये हमने डिस्कशन यहाँ पे की थी। तो देखिए P इक्वल टू वी आई, तो और यहाँ से आ जाएगा P बाई वी, यानी पोटेंशियल पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ पे करंट आ जाएगा, जब मैक्सिमम रेट पे होगा हीट तो करंट आएगा P/V। तो P है यहाँ पे 840 और वोल्टेज है 220, तो करंट आएगा 3.82 एम्पियर। ओके, यहाँ पे करंट आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालना, देखिए रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास V और I होना चाहिए और दोनों हमारे पास मिल चुके हैं। ठीक है, V तो हमारे पास पहले से था और I हमने निकाल लिया है यहाँ से। तो V/I पुट करना है 220/3.82, तो आंसर आएगा 57.60 ohms। ओके, सो बड़ा सिंपल। देखिए एक ही फॉर्मूला से दोनों के दो हमें हमारे करंट और रेजिस्टेंस निकल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो मिनिमम रेट पे क्या आएगी हीट हमारी, जब जिस टाइम पे हीट मिनिमम रेट पे होगी तो हमारा करंट आएगा। देखिए मिनिमम रेट पे जो पावर थी वो 360 वोल्ट थी। अब देखिए यहाँ पे तो 360/220 तो करंट रहता है 1.64 एम्पियर और रेजिस्टेंस के लिए V/I, तो V हमारे पास है 220 और करंट आ चुका है 1.64 और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी 134.15 ohms। ओके, तो बड़ा ही सिंपल था अगर आपने ध्यान से इसको देखा हो क्वेश्चन को, और अगर आपने ध्यान से पीछे थ्योरी जो मैंने बताई है फॉर्मूला बताया उसको देखा हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और देखिए बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, इससे मुश्किल नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ R20 ओम, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है और करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड में कितनी हीट डेवलप हुई। देखिए H=VIT। ओके, तो V=IR हमें पता है, तो V हमारे पास आ जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे V होना चाहिए, I होना चाहिए, T होना चाहिए। देखिए यहाँ पे V ही नहीं है हमारे पास, I और T है। देखिए I है, T है, और V निकालने के लिए I × R करेंगे, हमारे पास आ गया 100 और देखिए फॉर्मूला में पुट करते ही आंसर आ जाता है 1500 जूल्स। बड़ा सिंपल था, देखिए ध्यान से आप इसको देखिए एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखिए यहाँ पे हीट दिया 100 जूल, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, टाइम 1 सेकंड। ठीक है, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया I²RT, तो यहाँ पे I निकाल लेना पहले हमें। देखिए I आ जाएगा H/RT और इसका रूट लग जाएगा, तो रूट करने सोल्व करने के बाद हमारे पास जो I आएगा वो आएगा 5 एम्पियर और वोल्टेज निकालने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला IR, तो R हमारे पास है और I हमने यहाँ से निकाल लिया, तो और आएगा 20 वोल्ट। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला से, देखिए एक फॉर्मूला लगाया H=I²RT। देखिए दो फॉर्मूला है VIT I²RT। देखिए दोनों का एप्लीकेबल यहाँ पे हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने I²RT का एप्लीकेबल किया है जिससे हमारा आंसर आ चुका है I5A और I मैंने यहाँ पुट किया और वोल्टेज सिंपली हमारे पास आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आपने ध्यान से इसको देखा हो। देखिए यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ये देखिए पहला ये था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए ये यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ये, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा ही सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मैंने समझाए हैं आपको। ठीक है, और जितने भी सारी जो हमारी स्लाइड्स हैं एक बार मैं आपको सभी दिखा देता हूँ, आप सबकी दोबारा एक बार से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे पहली स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11। ठीक है, देखिए सबकी मैंने एक बार आपको दिखा दी दोबारा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले में हम अगले जो लेसन में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए देखते रहिए और प्लीज़ समझते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।